सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आखिर ये माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिनकी गोद में भगवान खेल रहे हैं? कोई तो पुण्य किया होगा। हाँ, पुण्य किया। कौन सा पुण्य किया? पुण्य सबसे बड़ा पुण्य तो ये कि यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा मैया कौन थी पिछले जन्म में? धरा नाम था इनका, और इनके द्वार पर कोई भी संत आ जाए ना, भूखा नहीं जाता था। अन्नदान खूब करती थी, जंगल से लकड़ियां काट कर लाती, बेचती, जो मिल जाए सेवा करती, मतलब सेवा का भाव था। और आपसे हम कह चुके हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो इसलिए सेवा से, इसलिए आपसे कहते हैं आप भी सेवा करो। सेवा जरूरी है। सेवा करने वाला यहां भी सुखी होता है, वहां भी सुखी होता है। भगवान मिलेंगे इस कली काल में तो सेवा के बल पर मिलेंगे, इसलिए सेवा करो। माता धरा ने खूब सेवा की संतों की। एक दिन संत इनके घर पर ऐसे वक्त पर आए जब इनके घर में, यशोदा मां के घर में खाने का के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। संतों को भोजन कराना था और माता धरा के पास कुछ था नहीं। तब माता धरा पास में ही एक सेठ जी के यहाँ गई। भैया मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम मुझे कुछ उधार दे दो, मैं जंगल की लकड़ियां बेचकर एक एक पैसा चुकाऊंगी। संत द्वार पर खड़े हैं। ठीक है, वो सेठ उसने कहा मैं दे तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। माता धरा ने कहा मेरे पास तो बदले में कुछ है ही नहीं देने के लिए, सारा मेरा जेवर सोना चांदी कुछ भी नहीं है। वो नियत का खोटा था। उसने माता धरा की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे ये स्तन यदि तुम मुझे दे दो, तुम अपने स्तन मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें दे सकता हूं बहुत सारा धन। मतलब उसकी नियत खोटी थी, वो गलत भाव से बोल रहा है। पर माता धरा उसके भाव को समझ तो गई। पर माता धरा को लगा कि ये शरीर का चमड़ा मांग रहा है, यदि शरीर के चमड़े को देने से संतों को भोजन मिल जाए तो सौदा ठीक है। तो माता धरा ने कहा ठीक है, सौदा मंजूर। तो उसने बहुत सारा धन द्रव्य रख दिया, बोले ले जाओ, बदले में तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या सुनना पड़ेगा? बोले अपने स्तन देने पड़ेंगे। माता धरा बोली सौदा मंजूर है। और देखते ही देखते माता धरा ने, वहां चाकू पड़ी थी, चाकू उठाई, पूछा कि तुझे मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ। माता धरा ने चाकू से अपने स्तनों को काट कर, तुझे मेरा चमड़ा चाहिए ना, चमड़े की भूख है तुझे, तो स्तन ही मांगा उसने। तो धरा माने अपने स्तनों को काट कर उसकी तराजू में रखे, कहे ये रहे मेरे स्तन। धन लिया, वो आदमी तो अवाक रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। लहू लुहान खून से लथपथ माता धरा गई, बाजार से सामग्री खरीदी और संतों के लिए उसी हाल में अपने हाथ से सुंदर प्रसाद तैयार किया, भोग लगाया और संतों को परोसा। तो वहां खून ही खून था। अब थोड़ा मोड़ा घाव तो था नहीं, घाव ही घाव, खून ही खून। संतों ने कहा मां ये खून कैसा? संतों से माता धरा ने कहा महाराज पहले प्रसाद पा लीजिए। संतों ने कहा नहीं, प्रसाद ना पाया जाएगा, आपको इतनी चोट लगी है, कैसे लगी? धरा ने कहा प्रभु आप अतिथि हैं, भगवान हैं, संत हैं, आप जब द्वार पर आए तो मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं मांगने के लिए गई कुछ उधार द्रव्य, तो उन्होंने कह दिया कि तुम अपने स्तन दोगी तो पैसा मिलेगा, तो मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए।
वो संत नहीं थे, संत रूप में भगवंत थे, जो परीक्षा लेने आए। भगवान प्रकट होकर बोले, माँ तुमने साधु सेवा की, अपने शरीर के अंग को देकर भी साधु सेवा की। मैं इस सेवा पर रीझ कर अब तुम्हारा वही जो स्तनों का दान दिया, मैं तुम्हारा स्तन पान करने अगले जन्म में तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बने और माँ के आंचल में आज लगकर दूध पी रहे हैं माँ का। यशोदा माँ कितनी भाग्यशाली हैं, जिनकी एक झलक पाने को ब्रह्मा और शिव तरसते हैं, आज उन्हें गोद में लिटाकर मैया अपना दूध पिला रही है। माँ यशोदा जैसा भाग्य भला किसका होगा। धन्य है माँ यशोदा के भाग्य को प्रणाम करिए और माँ यशोदा को प्रणाम। धन्य है, आचार्य हैं ये, सर्वश्रेष्ठ भक्तों में एक भक्त माता यशोदा है।